कांत दरगान मज दरूद अजकार चन मजलिसन हुंद साज वंद चल शीन गल बेयी बहार मिसाल पेश कर वर्करन तसल्ली सब्र तहमुल तो हिम्मत सत सुप्रीम कोर्टस पे नजर महबूबा मुफ्ती तो कांग्रेस पार्टी तरफ श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सांस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हवाले तफसीलात फराहम। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील दुरुस्त मुल्क सान ये आज वादी मज महाशिवरात्रि यानी हैरत हुंद त्यौहार मजहबी अकीदत सान मनावन आव यथ दौरान मंदिरन मज दोहस वसुदरस वुचन आय तत शब महराज के सिलसिलस मज शाम पत वादी हजन मस्जिदन खानकाहन तो दरगाहन मज दरूद अजकार चन मजलिसन तो बाजमात नमाज अदा करनस मज लूकन हिंद जम गफीरन शिरकत करमज यलजन मुतलिक इंतजामिया कमेटियों तो वक्फ बोर्ड तरफ मस्जिदन दरगाहन तो खानकाहन मज शब महराज नजर तल थवित अकीदत मंदन हिंद बापत माकूल इंतजाम करने आमत युत जन शब खानी मज शिरकत करन वालन अकीदत मंदन कुन किस्म मुश्किल व्यतरन पेन दरगाह हजरत बल तो दोयमन खानकाहन मज कम किस्म इंतजामात इंतजामिया तरफ करना आमत लूकन हुंद कूता तादाद शब महराज किस मौके पर दरगाह हजरत बल तो दोयमन खानकाहन मज 9 बजे बग अमे हवाले खसूसी प्रोग्राम गुलिस्तान न्यूज पे तो सह प्रोग्राम वुचन बापत रूजू तुम गुलिस्तान न्यूज से जुड़ित। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज जोम रवान सपदन ब्रो श्रीनगर मज पार्टी वर्करन हिंदिस इजलास दौरान वोनमुत मरकजी सरकार तरफ मुख्तलिफ बहान बनवित जम्मू कशीर हिंद लूक तंग करने कोशिश करने यमिच ताज़ मिसाल बिल्डोजर कार्रवाई अमल मज अनित लूकन हिंद आशान मिसमार करन महबूबा मुफ्ती कशर मिसाल वंद चल शीन गल बेयी बहार पेश करान वर्करन वोनमुत तिम गन सब्र तोहमलस तो हिम्मतस काम हेत सुप्रीम कोर्टस पे भरोस करें तिकाज वरी वाद ब्रो दफा 370 किस मामलस हवाल सुप्रीम कोर्ट तरफ जम्मू कशीर हिंदन लूकन हिंदिस हकस मज फैसले दिन आमुत तो आज तिच वमेद जि सुप्रीम कोर्ट दी लूकन हिंदिस हकस मज पनुन फैसले। ये जमीन जम्मू कश्मीर के लोगों की है, इसके मालिक जम्मू कश्मीर के लोग हैं, चाहे कश्मीरी हो, चाहे डोगरा हो, चाहे लद्दाख का लद्दाखी हो, बोडो। इसका कंट्रोल यहाँ की पंचायत को लेना चाहिए। युद्ध का सरकार बने सका फैसले करे तो पजे यन पंचायत चाहे घास चराई चाहे स्टेट लैंड तब नजर गुजर थवन इन गरन में सारे अजान बुलडोजर से सोन घर उड़ावन, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं चलेगा। हमारी बदकिस्मती है। पहले ये जुल्म जब जुल्म होता था तो लोग अदालत के पास जाते थे, आज कहां जाए? आज 3-4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में 370 की बात चली, और क्या बात चली हम देखेंगे। अरे इतना नाजुक मसला है ये, इतना इंपॉर्टेंट मसला है ये, इतना जरूरी मसला है जिसकी वजह से जो 1947 में जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस मुल्क के साथ इलाहा किया था, उस इलाके पे सवालिया निशान लगाया बीजेपी ने 370 खत्म करके। इससे ज्यादा और जरूरी क्या काम हो सकता है आपके लिए? मगर देखेंगे, क्या देखोगे, क्या देखोगे? अब्दुल नजीर गवर्नर, वो जो दूसरे क्या नाम था उनका, गोगोई राज्यसभा मेंबर, अशोक भूषण, कुछ और। इसीलिए यही देखने के लिए क्या आप 370 को पीछे रखते हो? क्योंकि आपके पास दलील नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। इसी सुप्रीम कोर्ट ने आज से कई साल पहले फैसला दिया था कि 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो आज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले हम देखेंगे। मैं तो कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहती हूं जो बेहद भी हो जाए ऑनरेबल सुप्रीम, क्योंकि अभी भी ऐसे कुछ जज हजरात मौजूद हैं जो इंसाफ की बात करते हैं। अभी भी ऐसे कुछ जज हैं जिस तरह से
जिन्होंने इंदिरा गांधी को अनसीट किया था, अभी भी वैसे कुछ जज है, इसलिए मैं सबको एक जैसा नाम नहीं देना चाहती हूं, मगर हमारे पास मिसाल है अब्दुल नजीर की, गोगाई की, अशोक भूषण की, ये मिसालें हमारे पास हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद में फैसला दिया, डिमोनेटाइजेशन में फैसला दिया, ट्रिपल तलाक में फैसला दिया और रिटायर होते ही उनको कुर्सियां दी गई। इसलिए मेरी मोतबाना गुजारिश है हमारे अदालतें, हमारे सुप्रीम कोर्ट से कि लोगों के पास आप आखिरी उम्मीद हो, जम्मू कश्मीर के लोग हो या मुल्क के लोग हो, एक गरीब के पास आखिरी उम्मीद अदालत होती है। अगर आप भी उसमें तातुल करोगे तो ये लोग कहां जाएंगे, लोग कहां जाएंगे। और जहां तक हमारा सवाल है, 370 का सवाल है, हम ये लड़ाई लड़ेंगे पूरअमन तरीके से। मैंने बार बार कहा है, असल के साथ, सूद के साथ इनसे वसूल करेंगे जो इन्होंने हमसे चुराया। ये बर्दाश्त करना है, ये वक्त भी नहीं रहेगा। दबान क्या गली शीन गली पंडित साली शीन गली बेई बहार, ये ज्यादा वक्त रोजान वोल की गुंडगर्दी जुलम ज्यादा वक्त रोजान की, यह गि सोरी दूर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बे नई तो फली कशीर, मगर अच्छे हिम्मत करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। कांग्रेस पार्टी तरफ आज श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत, यथ दौरान पार्टी जिम्मेदारों तरफ वन आव पार्टी तरफ यह हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने, यथ दौरान लुकन भारत जोड़ो यात्रा सवाल मुकम्मल जान फराहम करने, युद्ध जन लूक सकात समझन यस कांग्रेस पार्टी लूकन ताम वातनाव कोशिश करान। तो अब जो भारत जोड़ो यात्रा का फॉलो अप प्रोग्राम है वो है हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम, जो हर डिस्ट्रिक्ट में चलना है, कश्मीर के, जम्मू के। और वो प्रोग्राम आज हमने कश्मीर में मीटिंग की, उसकी रात को जम्मू में हमने की पहले दिन। तो अभी हमारा सेशन 24, 25, 26 को रायपुर में है। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह जो भारत जोड़ो का फॉलो अप प्रोग्राम है, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम, वो हर डिस्ट्रिक्ट में यात्राएं चलनी है, बड़े बड़े प्रोग्राम होने हैं, वो हम लॉन्च कर रहे हैं आफ्टर सेशन 28 से 28 तारीख से हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि नफरत छोड़ो, सब मिल के प्यार से मोहब्बत बांटो, और हमारे जो मसले हैं, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, जो भी हो, साथ मिलकर हम इसका सॉल्यूशन ले आए। तो ये प्रोग्राम हमारा डिस्ट्रिक्ट तक जाएगा, हमारा असेंबली सेगमेंट तक जाएगा और ब्लॉक लेवल तक जाएगा, गांव-गांव तक जाएगा। इसमें लिफलेट बांटेंगे, पर्चे बांटेंगे, राहुल जी की जो स्पीच थी, उनकी बातें और जो मसले हैं, और खास करके जम्मू कश्मीर के अपने मसले हैं, उन मसलों को भी ये हाथ से हाथ जोड़ो में हम सभी को, युवाओं को, किसानों को, काम करने वालों को, पहाड़ों में रहने वालों को, जम्मू से लेके कश्मीर के सभी लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम कर रहे हैं। कुलगाम में आज पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत, यथ दौरान SSP कुलगाम तफसीलात फराहम करान वोन अकिस मुसद्दिक इतला मिलनस पे दर्दकूट अलमगंज क्रॉसिंग पे हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम सत वाबस्त 3 बालई वर्कर गिरफ्तार करना आमद। यलजन पुलिस तरफ गिरफ्तार वर्करन हिज शिनाख्त मोहम्मद अब्बास वगे, गवर अहमद मीर तो निसार अहमद शेख शुपियान सद रंग करना आई, तच गिरफ्तार वर्करन निश हथियार बरामद करना आमुत, यलजन मामलस हवाले केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू करना आमुत। ये बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक इनपुट, हमारे पास एक इनपुट आया था कि कुछ इंटरनेशनल एलिमेंट्स हैं जो कि इंसिडेंट प्लान कर रहे हैं हमारे कुलगाम बहीबाग एरिया में, और प्रोटेक्टेड पर्सन या फिर कोई पुलिस पर्सनल इनका शायद टारगेट था। तो बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक इनपुट हमने एक नाके पे इनको एप्रीहेंड किया, और ये एक अच्छी कामयाबी है JKP के हवाले से, बिकॉज हमने एक इंसिडेंट होने से रोका है, और इसमें 3 लोग हमने अरेस्ट किए हैं। कुछ
आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी रिकवर हुए, इसमें एक पिस्टल, 2 मैगजीन और कुछ हमारे लाइव राउंड रिकवर हुए। हम आप ये बोलना चाहते हैं, हम आगे भी ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे और कुलगाम की कोशिश करेंगे। सूबाई कमिश्नर कश्मीर आज शहर श्रीनगर दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो स्मार्ट सिटी हवाल जारी कामि हुंद जायजे हो, तत तिमो अफसरन हिदायत दितमित जे कामि मज गछ वुस अन्न यीन युत जन मुकर्रर वक्तस पेट काम मुकम्मल करने यी। येल जन जराए इब्लाग सहित कत करान सूबाई कमिश्नर कश्मीरन वोन जे इंतजामिया तरफ स्मार्ट सिटी हुंद ख्वाब पूर करने बापत संजीद कदम तुलना आमत, ताहम जरूरी जे लूक करन इंतजामियास अथवास। बिलडोजर कार्रवाई हवाल कत करान सूबाई कमिश्नर कश्मीरन वोनमुत जे कार्रवाई दौरान कंस ते गरीबस खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न यवान, बल्कि यह कैंसो लूको तरफ माहौल बनाने की कोशिश करने यवान। बिल्कुल कंप्लीट होंगे और जैसा आपने भी देखा होगा, आपसे पहले जिस स्पीड से काम हो रहा था और भी इसमें तेजी से काम हो रहा है। नाइट में डबल शिफ्ट हो गई है। इनफैक्ट मैं देखता रहता हूँ कि कमिश्नर साहब भी खुद इसमें नाइट को राउंड लगाते हैं और व्हाट्सएप पे सारे मैसेजेस आते रहते हैं। और आपके माध्यम से मैं अगेन ये बोलता हूँ कि अभी आने वाला 1-2 महीना हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। हो सकता है हमें बहुत सारे रोड बंद करके दिन में भी काम जब एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा तो थोड़ी सहूलियत जो है आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। बस 1-2 महीने का वेट कीजिएगा, उसके बाद आपको इंशाल्लाह बहुत बढ़िया आपको ये देखने को मिलेगा। ना केवल ये G20 की वजह से जो हमारे और जो तेज, देखिए जब हमने स्टार्ट किए थे प्रोजेक्ट, जब G20 नहीं था सामने, तो G20 होने से हमें ये फायदा हुआ है कि हमने और इसमें तेजी लाई है। लेकिन इससे बाकी जगह पे जो हमारा ध्यान है वो कम नहीं है, और जगह भी काम चल रहे हैं। केवल G20 ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और आप तो खुद यहाँ के रहने वाले, आपने भी देखा होगा कि कितना जो है यहाँ पे अब काम चल रहे हैं। तो स्ट्रीट वेंडर के लिए टाउन वेंडिंग कमेटीज वगैरह है, ठीक है। उनके वेंडिंग जोन, नॉन वेंडिंग जोन जो है वो कमिश्नर SMC जो है आपको इसको और अच्छे से बता पाएंगे। तो आज तो अभी फिलहाल मैं ये सारे वर्क देख रहा हूँ, एक बार उसको और रिव्यू कर लेंगे और तब आपसे फिर। अच्छा चलिए, पहले मुझे आप एक बार बताइए, आप सब लोग यहाँ पे हो, जो ये एंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव चलाई, वो सही चलाई या गलत चलाई? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, आप बताओ। लोग कैसे ऑर्डर लिखत में नहीं आया कि गरीबों को? फिर देखो, मुझे पहले ये बताइए, ये जो ड्राइव चलाई गई, ये ठीक चलाई गई या गलत चलाई गई? मुझे ये बताओ। सही चलाई, आपको क्या लगता है? ओहो यार, पहले मेरे सवाल का तो जवाब दे दो भाई। पहले मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका तो जवाब दे दो। जी 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 ठीक है। अब आता हूँ दूसरी बात। आप ये तो मानते हैं कि सही चलाई गई। अब गरीब पे आते हैं। क्या आज कहीं गरीब का मकान टूट रहा है? कहीं? आपसे पूछ रहा हूँ भाई, मेरे बात तो बताओ, आज टूट रहा है क्या कहीं पे? कल टूटा था क्या कहीं पे? कुछ राहत मिली है? ओहो, बताओ तो सही मुझे। नहीं टूटा ना? 2-3 दिनों से नहीं। परसों टूटा था क्या कहीं से? नहीं टूटा ना? तो जब, अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जब नहीं हो रहा तो नहीं होगा यार। ये तो पता नहीं क्यों हाइप बनाया जा रहा है जबरदस्ती का। एग्जैक्टली, ग्रीनरी इसका इंटीग्रल पार्ट है। और ना केवल ग्रीनरी जो हम देखते हैं उससे रिलेटेड है, बल्कि जो साइकिल ट्रैक भी यहाँ विकसित किए जा रहे हैं, जिससे कि आगे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है साइकिल से आए या पेडेस्ट्रियनाइजेशन इसका हो जाए। तो ये सब भी कहीं ना कहीं उसी ग्रीनरी का ही ओवरऑल पार्ट है। भाई मैं इसको अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा, मुझे इसके इशू के बारे में ज्यादा पता नहीं है। पहले समझ लेता हूँ, फिर आपके साथ। नाजरीन, कशर खबरनाम जारी, ये निमो तिजारती वक्फ।